नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पंजाब की राजनीति में एक के बाद एक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन अब पंजाब की बीजेपी में भी नए नए किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सतलज फिल्म जब से आई है, हटी है पहले आई है फिर हटी है, उसके बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद यह है कि सतलज फिल्म जो है वो सही है, गलत है, मनुष्य अधिकार या मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का लगातार कहना है कि ये फिल्म जो है ये फिल्म ठीक नहीं है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसमें जो आंकड़े हैं गलत हैं। वो कह रहे हैं कि जो जसवंत सिंह खालड़ा ने कहा था कि 25,000 लोग गायब हो गए, वो आंकड़ा ठीक नहीं है। तो बिट्टू ने कहा कि आंकड़ा सही हो, तथ्यागत हो तो उस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। खैर, अब पलटवार कर दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू पर पलटवार किसने कर दिया? कांग्रेस ने नहीं, अकाली दल ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, उन्हीं की पार्टी ने कर दिया है। उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं इकबाल सिंह लालपुरा। सांसद थे, नहीं सांसद तो नहीं रहे, माफ कीजिएगा, सांसद नहीं रहे। अ, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं इकबाल सिंह लालपुरा। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी के सदस्य हैं, मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं। अब इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि अपनी हैसियत में रहना चाहिए, अपनी औकात में, अपनी लिमिट में रहें। बिट्टू केंद्रीय मंत्री को हैसियत बता दी। अब रवनीत बिट्टू तो आए थे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, मंत्री बनाया गया था। लालपुरा ने उनकी हैसियत ही बता दी, कितनी हैसियत है। चलिए, वो उनकी पार्टी का मामला है, वो जाने। हम लोग जो बात करने के लिए ये वीडियो है वो है कि अभी जो चन चन्नी है, चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी स्थिति क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी लगातार एक विद्रोही तेवर अख्तियार किए हुए हैं, बैठकें बुला रहे हैं, तीन कई राउंड्स की बातचीत भी हो गई है केंद्र के साथ, लेकिन कुल मिला के जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमान चाहता है कि किसी तरीके से सेटलमेंट हो। ये लोग बातचीत के टेबल पर जो आए थे और बैकफुट पे बीच में लगा था कि चले गए हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। अब एक बार फिर से ये लोग अंतिम आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें भूपेश बघेल भी आए थे। अब भूपेश बघेल जब आए तो उन्होंने 6 दिन की यात्रा की, लगभग एक सप्ताह दिल्ली वो रहे पंजाब में, हालांकि चंडीगढ़ में रहे अधिकतर वक्त, चंडीगढ़ में या आसपास के जगहों पर ही रहे। और चंडीगढ़ की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद या पंजाब की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब वो दिल्ली गए हैं तो अपनी उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बताया है कि भाई चन्नी की क्या ताकत है और वोटिंग की क्या ताकत है। वो सारी बातें उन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर के बता दी है एक पार्टी हाईकमान को। अब अगली खबर यह है कि पार्टी हाईकमान ने बुला लिया है चन्नी को दिल्ली। दिल्ली में जाएंगे चन्नी, और दिल्ली में जाने के बाद फिर बातचीत दोबारा होगी राहुल गांधी के साथ। अब अभी तक राहुल गांधी ने संदेश स्पष्ट तौर पर दे दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन तो होगा नहीं, जो फैसला हो गया है उसको पलटा जाएगा नहीं। देखिए, उसके लिए कई कारण। अगर तो नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसको बदला गया तो जाहिर है वीकनेस दिखेगी कि भाई सेंट्रल लीडरशिप वीक है। अब उसका क्या रास्ता निकाला जाए? उसका रास्ता ये है कि कोई बीच का समाधान निकले। बीच का समाधान क्या है? यही है कहानी। क्या चन्नी को चन्नी को छोड़ दिया जाएगा कि उनको जो करना है करें? उनके साथ अच्छी खासी बैकिंग भी है, काफी उनके पास ताकत भी है, कई विधायकों का और दूसरे नेताओं का समर्थन भी है। अब चन्नी का अपना जो कद है, सियासी कद, वो आप जानते ही हैं कि शेड्यूल कास्ट नेता हैं, आरक्षित जो समाज है उसमें उनकी काफी पैठ है। उनका जो मेन गृह क्षेत्र रहा है या जो ताकत उनकी रही है वो मालवा और माझा जो है उससे ज्यादा दोआबा में रही है। वैसे तो दलित समाज पूरे पंजाब में फैला है, और आप जानते ही हैं कि परसेंटेज वाइज देश भर में सबसे ज्यादा परसेंटेज दलित समाज की ही है।
लेकिन 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 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है दोआबा में। दोआबा मतलब होशियारपुर और जलंधर वाला जो इलाका है, कपूरथला, वो वाला बेल्ट, उस इलाके में उनका ताकत है। कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर वाला बेल्ट। तो वहां पर किस तरीके से उनको समर्थन हासिल है दलित समाज का, वहां के नेताओं का भी। और ये देख के बड़ा एक सुखद एहसास होता है कि दलित लीडरशिप वहां पर मजबूत हो रही है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक बात तय है कि चन्नी के पीछे गैर दलित समाज के लीडर्स जो हैं वो भी उन्हीं को अपना लीडर मान रहे हैं। सबका कहना है कि चन्नी को ही बनाया जाना चाहिए, चाहे राणा गुरजीत हों, अभी देखा प्रताप सिंह बाजवा, सुखी रंधावा, इन तमाम लोगों ने कह दिया है कि हमारे लीडर जो है चन्नी है। अब दो ही बातें रह गई हैं, चन्नी और राजा वड़िंग। जहां तक राजा वड़िंग का सवाल है तो जाहिर है उनकी लीडरशिप पूरे पंजाब में तो नहीं है। अपना जो उनका गृह क्षेत्र है वहां पर वो लड़ सकते हैं इलेक्शन या जो भी उनकी ताकत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि पैन पंजाब अगर किसी नेता की प्रेजेंस, उसका मतलब ये नहीं कि वोट होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं चन्नी तो जाहिर है उनकी है। लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए तो क्या ये मामला सुलझ जाएगा? अब चन्नी का कहना है कि अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी किया जाए तो भी पार्टी जीत नहीं पाएगी अगर राजा वड़िंग को नहीं हटाया जाए। उनका साफ कहना है कि राजा वड़िंग को जब तक इस पद से नहीं हटाया जाता है तब तक कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावनाएं कमजोर हैं। सुखजिंदर रंधावा तो इससे भी 2 कदम आगे चले गए। वो यहाँ नहीं रुके, वो यहाँ तक बोल गए कि राजा वड़िंग जो है वो तो, हालांकि नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोल दिया कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर के साथ हम लोग चुनाव में आगे नहीं जा सकते। अब कॉम्प्रोमाइज लीडर का सवाल उठ गया, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? कौन है? क्या राजा वड़िंग कॉम्प्रोमाइज लीडर है या किसी और लीडर को ये ऐसा बोला जा रहा है? अब इस शब्द का प्रयोग तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी करते थे कि वो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब इसका उपयोग पार्टी के भीतर ही कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के ने। खैर, पूरी कहानी जो है थोड़ी सी उलझ गई है। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली बुलाया जाएगा इसी सप्ताह। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, वापस लौट आएंगे। 17 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम देहरादून में है, उनका प्रोग्राम चल रहे हैं छात्रों की गूंज। तो 17 जुलाई को उनका प्रोग्राम है जो कि शेड्यूल्ड है देहरादून में, और उसी शेड्यूल्ड प्रोग्राम के बाद मीटिंग होगी पंजाब के नेताओं के साथ। पंजाब के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं, और उन कई दौर की बैठकों के बाद, कई दौर की उनकी बैठकों के बाद एक डिटेल्ड लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट को लेकर के हंगामा हो गया, गुस्सा हो गए थे। और चन्नी का तो अब यहाँ तक कहना है कि उनको चाहे बनाओ ना बनाओ लेकिन वोटिंग को हटाए। अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स जो दिल्ली में हैं उनका कहना है कि अब ये लगभग तय कर लिया गया है कि अगर पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में आती है, बहुमत में आती है, तो मुख्यमंत्री तो चन्नी ही बनेंगे। ये बात पार्टी ने तय कर लिया है। राहुल गांधी भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि दलित समाज का व्यक्ति को एक को मुख्यमंत्री हमको बनाना है। लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध राजा वड़िंग का कर रहे हैं चन्नी कि उनका कहना है कि ये सब बातें बहुत बाद की हैं, पहला राजा वड़िंग को इस पद से हटाया जाए। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि ना उनकी कोई पॉपुलैरिटी है और ना उनकी कोई इस तरह की काबिलियत है कि वो स्टेट में चुनाव जितवा पाने में कामयाब होंगे। तो ये लड़ाई, ये द्वंद्व लगातार चल रहा है, और इस द्वंद्व का क्या फैसला होगा ये तो देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि अब सबकी निगाहें टिक गई हैं पंजाब कांग्रेस की, दिल्ली में बैठे राहुल गांधी और हाईकमान की उस बैठक पर जो अगले सप्ताह होने वाली है। उसके पहले चन्नी लगातार अपना ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी के सामने वो शक्ति प्रदर्शन कितना मजबूत होता है, कितना कामयाब होता है, ये है सवाल। तो इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।